आइए करेंगे खबरों की शुरुआत भारत में जश्न के साथ। जी हाँ, पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। आपको बता चले कि भारत ने बदला लिया। देर रात आसमान से पाक में बरसा आगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत ने किया पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त, जहां पर भारत ने किया लश्कर मुजाहिदा के ठिकाने को नस्तनाबूद। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला बयान जब सामने आया तो बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि देश के लिए गौरव का पल है। कैबिनेट की बैठक में सभी को उन्होंने बधाई दी, सभी ने पीएम मोदी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि जैसी तैयारी थी सेना ने वैसा ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए ये गर्व का पल है। और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी। जी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी का ऐलान। पंजाब प्रांत के सीएम मरियम नवाज ने की घोषणा। भारत ने सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत पर किया है हमला। हमले में पाकिस्तान में 26 मौत, 46 हुए घायल। और देखिए, हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया, जहां पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान ने संघर्ष खत्म करने का दिया संकेत। भारत अगर तनाव कम करे तो संघर्ष खत्म हो, ये बातें आसिफ ने कही। और पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। भारत के एयर स्ट्राइक के बीच भारत आज करेगा मॉक ड्रिल। देश के 259 जगहों पर आज बजेगा युद्ध का सायरन। हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। युद्ध के हालात से निपटने की दी जाएगी जानकारी। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इस पर सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर ट्वीट कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिए गए बदले पर उन्होंने ट्वीट किया और एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पोक में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया है, इसके बाद से देश भर में जश्न और खुशी का माहौल है। नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सभी एकजुट खड़े हुए हैं और सभी इसकी बधाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और देखिए, जय हिंद के नारे से पूरा देश गूंज रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 अड्डे को ध्वस्त किया, जिसका सिवान में लोगों ने पटाखा फोड़ करके जश्न मनाया। अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़कर इस जश्न में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पहलगाम में 26 पर्यटकों को मजहब पूछकर मारे जाने के बाद से ही देश में उबाल, गम, गुस्सा था। आतंकियों ने जिस तरीके से हत्या की, तभी से देश के हर कोने से एक ही आवाज उठने लगी थी कि हमें जो है अब बदला चाहिए, उन्हें सजा दो। जिसके बाद इस निर्मम घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने देश को आश्वासन दिया कि हम इसका करारा जवाब देंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। और इसी क्रम में देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया, जहां पर सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर के पूरे देश में जश्न और उत्साह का माहौल है। और इसी कड़ी में सिवान के मुस्लिम समुदाय में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। शहर के बड़ी मस्जिद के पास सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता के जयकारे लगाए। जिस प्रकार सिवान की धरती पर लोगों ने पटाखे छोड़ के भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को हौसला अफजाई करने का कार्य किया, ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों के लिए एक इशारा है, एक चेतावनी है कि भारत की माँ बहनों के सुहाग उजाड़ने का कार्य करेंगे तो हमारे भारत की पराक्रमी सेना आपको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। अब वो दिन नहीं रहा कि जब आप 1972, 1962 के जंगों में भारत को आंख दिखाने का कार्य कर रहे थे। अगर आप आंख दिखाएंगे तो भारतीय सेना आपका आंख निकालने का कार्य करेगी। भारतीय सेना आपको नेस्तनाबूद करने का कार्य करेगी। आतंक के उन सरपरस्तों का क्या लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कहावत है। निश्चित तौर पर ये मोदी और भारतीय सेना की संयुक्त पराक्रम का निर्णय है कि पाकिस्तान के उन आतंक के सरपरस्तों का आज नेस्तनाबूद करने का कार्य किया जाए। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे, पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है और खुशी मना रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पहलगाम में पर्यटकों को, हमारे भारतीय लोगों को जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से मारा गया था, पूरे देश में शोक का लहर था, पूरा देश मातम मना रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि जो भी आतंकवादी जिन्होंने भी हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को मारा था, उनसे बदला लिया जाए। और हमारे देश के वीर सैनिकों ने करके दिखाया और उसका बदला ले लिया, जिससे पूरा देश में खुशी का लहर है। आज सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरे देशवासी 140 करोड़ जनता आज जश्न मना रही है, पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। ये और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकवादी अड्डों पर सर्जिकल करके भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्रपति अभिनंदन, जहां उन्होंने कहा कि अपने अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर सर्जिकल करके भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अपने राष्ट्रपति जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार के लोगों की ओर से। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में उपजे आक्रोश के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की और इस कार्रवाई में दर्जनों आतंकियों को मार गिराया गया। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकेश्वर प्रसाद ने सेना के इस ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो उसे विश्व के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को तो नेस्ताबूद होना ही है। पाकिस्तान में जो घबराहट है और पाकिस्तान ने जिस प्रकार के कदम भारत के खिलाफ लगातार आजादी के बाद या पाकिस्तान भारत के बंटवारे के बाद लगातार उसकी गतिविधियां और वहां की जो सेना है या जो भी सरकारें रही है, सबों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। तो भारत अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से बैकफुट पर चला गया है, मुझे नहीं लगता है कि यह पाकिस्तान बहुत दिनों तक एक राष्ट्र के रूप में उसकी। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अब भारत किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है और पाकिस्तान को उसके हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है और आने वाले दिनों में हर रोज नए नए सीन सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का नक्शा मानचित्र से बदल दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि आज भारत
नया भारत बन चुका है। और मुझे विश्वास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत के सपूत, भारत के लाल 56 इंच के सीने से उन्होंने जवाब दिया है, वो करारा जवाब, और वो वैसा जवाब है पाकिस्तानी को पूरी तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत जब कभी भी नापाक हरकत और वैसे तमाम कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब देती रही है। और सचमुच में हम सक्षम हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम अशांति नहीं चाहते, लेकिन आज भारत को जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये उकसाया गया है, दबाव डाला गया है पाकिस्तान के द्वारा, मैंने तो पहले भी कहा था आपसे, अभी क्या हुआ, अभी तो टेलर है। और आज खबरें सिर्फ जश्न को लेकर के ही है, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। हर राज्य में जो है जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नवादा में भी जश्न मनाया गया और वही चीज़ जो है सभी को खुशी दे रही है जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और पीएम मोदी को भी सभी जो है बधाई दे रहे हैं। देखिए ढोल नगाड़े बजा करके महिलाएं यहाँ पर उत्साह मना रही है। ये नवादा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद नवादा में महिलाओं ने जश्न मनाया, ढोल बजा करके मिठाइयाँ बांटी, और इस दौरान महिलाओं ने मोदी की तस्वीर लेकर के उन्हें धन्यवाद देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। और महिलाओं ने कहा कि अभी तो ये झांकी है और अभी बहुत कुछ बाकी है। आज हम लोग जश्न मना रहे हैं कि जो पाकिस्तान से बदला लिया गया है, हमारे भारत के बहु बेटियां माँ को खुद उजड़ गए, बहु बेटियां का सिंदूर उजड़ गए, कितने घर विलप हो गए। इसलिए हम लोग उसका बदला माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें हम लोग ढोल नगाड़े के साथ मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं और आगे से कभी पाकिस्तान हिम्मत न करे हिंदुस्तान से टकराने का। आज जो है भारत के देश के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी तरह का कैसा भी माहौल आएगा, हम लोग मोदी सरकार जी को नहीं छोड़ेंगे। वो मोदी जी जो जिनको कि नमन के ही अधिकारी हैं, वो ऐसे ऐसे कठिन कार्य कर रहे हैं जो कि हम लोग को दुगना नहीं चौगना साहस मिल रहा है उनको देख देख कर। अभी जो पुलवामा में हुआ है, कश्मीर को लेकर, कश्मीर में सब गई हुई थी, नई नवेली दुल्हन जो गई हुई थी, उसका सिंदूर जो उजाड़ा गया, उसका बदला। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर देश भर के लोग सेना के शौर्य पर गर्व कर रहे हैं। इसी को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी प्रमुख प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। साथ ही कहा कि अगर कोई हमारी संप्रभुता पर हमला करता है तो उसको भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। देखिए, हमें भारतीय सेनाओं के पराक्रम, वीरता और शौर्य पर गर्व है। हम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता को सैल्यूट करते हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे देश नहीं दुनिया ने देखा है भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को। आज भारत माता, ये जो लाल है हमारे सेना के जवान, उन्होंने जिन आतंकियों ने, जिन आतंकी के आकाओं ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने थे, मांग से सिंदूर धुलवाया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका बदला लिया है। हम तो कहेंगे कि पूरे जहन्नुम में, पाताल में भी आतंकियों का जहां ठिकाना हो, जहां उनके आकाओं का ठिकाना हो, सबको जड़ मूल से समाप्त करने का, ध्वस्त करने का यही समय है, सही समय है। हमारे देश की ओर जो भी बुरी नजर से देखेगा उसको इसी की भाषा में जवाब मिलता था, मिलता रहेगा और मिला है। हम तो चाहेंगे कि आज पूरा देश एकजुट हो, हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए सभी भारतीयों को आगे आना चाहिए। ये भारत के आत्मरक्षा की स्ट्राइक है, भारत की लोगों की भावना का स्ट्राइक है, भारत की इच्छा शक्ति का स्ट्राइक है।
और जिस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से बिहार को हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए आतंकियों को आगे कर और पीछे से रह करके और आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करके जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से। इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी, भारत के लोगों का जो इच्छा थी, उसके अनुसार किया है और अभी और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम। पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम पार्टी के प्रमुख राष्ट्र प्रवक्ता शाहबाज सुंदर शरण ने कहा कि देश ने पहलगाम का बाद जो बदला लिया है, ये प्रधानमंत्री और सेना पर शक करने का नहीं, भरोसा करने का वक्त है। देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आज मोदी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त बदला लिया है पहलगाम हमले का। पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो लगातार भारत की तरफ उसका रहा है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जिनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, उनके लिए करारा जवाब है। जो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे, उनके लिए करारा जवाब है। भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर भरोसा करिए, उनके शौर्य पर सवाल मत करिए, उनके शौर्य पर, उनके आगे की रणनीति पर कोई शक मत करिए। एकजुट रहिए, देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी पर, उनकी टीम पर, सेना पर कोई सवाल और कोई शंका जाहिर करने का समय नहीं है। एकजुट रहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भारत आने वाले समय में अपने तमाम उन हिसाबों को चुकता करेगा जो 1947 से आज तक चलता रहा है। सभी का जवाब मिलेगा।